नाजरीन, इंसान ने जब जब गरूर की ओढ़नी ओढ़ी या तकब्बुर का बिछोना बिछाया, तब तब रब्बुल आलमीन की बेआवाज लाठी उसको कुछ इस अंदाज में पड़ी कि ना गुरूर की जिंदगी रही और ना ही तकब्बुर को कोई जगह मिली। कुछ ऐसा ही वाकया एक बहरी जहाज के साथ भी पेश आया, जिसकी तख्लीक के बाद हजरत इंसान ने भड़क मारी कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी इसे कोई डबो नहीं सकता। इस जहाज के नाम से आप जरूर आशना होंगे, जिसे हरफे आम में RMS टाइटैनिक के नाम से याद किया जाता है। इस जहाज को बनाने वाला शख्स थॉमस एंड्रयू का भी इस जहाज के हादसे में ही इंतकाल हुआ। तो आज हम आपको रैंडम फैक्ट्स अबाउट टाइटैनिक में खुशामदीद कहते हैं, और आज हम आपके लिए इस जहाज के कुछ फैक्ट्स के ऊपर से पर्दा भी उठाएंगे। नंबर 11, RMS टाइटैनिक। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसकी लंबाई लगभग 269 मीटर यानी 882 फुट थी। यह जमीन पर इंसान के बनाए सबसे बड़ा मूविंग ऑब्जेक्ट था और यह दुनिया का लार्जेस्ट सी वेसल और हार्मनी ऑफ द सी समझा जाता था। इस जहाज में रोजाना 600 टन कोयला जलता था, जिसे 176 जवानों की टीम की मदद से इसकी बत्तियों में डाला जाता था। यह जहाज हर 24 घंटे में तकरीबन 100 टन राख समंदर में इजेक्ट करता था। तो सोचें व्यूअर्स, इस जहाज का साइज कितना बड़ा होगा। नंबर 10, इस जहाज के इंटीरियर की बात की जाए तो इस जहाज का इंटीरियर बनाने वाले लंदन रिट्स होटल से बहुत मुतासिर थे। इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल एक लग्जूरियस रिट्स होटल लंदन की शक्ल दे रखी थी, जिसकी ऑन बोर्ड फैसिलिटीज में जिम, स्विमिंग पूल, टर्किश बैथ, फर्स्ट क्लास डॉग्स के लिए कैनल, स्क्वाश कोर्ट्स और इसके अलावा जहाज का अपना ऑन बोर्ड न्यूज़पेपर द अटलांटिक डेली बुलेटिन भी शामिल था। नंबर 9, इसके इंजीनियर्स की बात की जाए तो इस जहाज पर उस वक्त 30 इंजीनियर्स मौजूद थे, जिनमें से एक भी जिंदा नहीं बच सका, चूंकि वो आखिर तक जहाज पर मौजूद रहे कि जहाज निजामों को चलाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग कामयाबी से जहाज में से बाहर निकल सके। नंबर 8, इसके डूबते वक्त इसमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए ऑन बोर्ड 20,000 बॉटल्स ऑफ बियर्स, 1500 बॉटल्स ऑफ वाइन और 8,000 सिगार्स मौजूद थे। नंबर 7, एक और काबिल जिक्र शख्स बेंजामिन गुगनहेम, एक अमेरिकन बिजनेसमैन, जब इन्हें इस जहाज के डूबने का एहसास हुआ कि यह जहाज नीचे की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने अपने वॉलेट विक्टर गिगिलियो के साथ अपने शाम का लिबास तब्दील किया और अपने आखिरी रिमार्क्स देते हुए कहा कि we've dressed up in our best and are prepared to go down like a gentleman, यानी हम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जाने के लिए तैयार हैं। और यही कहते हुए वो भी समंदर की नजर हो गए। उन्हें आखिरी बार ब्रांडी एंड स्मोकिंग सिगार्स के साथ डेक चेयर्स के पास देखा गया था। नंबर 6, 29 मई 1911 को जब ये बनकर तैयार हुआ, तो सिर्फ इसे देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग आए थे। यानी कि समझा जाता है कि अंग्रेज बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन ये ऐसा जहाज था जिसे देखने के लिए सिर्फ 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह जहाज कितना मशहूर और मारूफ था। नंबर 5, टाइटैनिक तारीख का पहला ऐसा जहाज है जो एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में बर्फ के एक बड़े टुकड़े यानी आइसबर्ग से टकराया था, जिसके बाद जहाज में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया था और इस टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद यह पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इसके डूबने की स्पीड लगभग 16 किलोमीटर फी घंटा थी और इसे समंदर में आखिरी सतह तक पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे। नंबर 4, जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड्स बचे थे। आइसबर्ग देखते ही फर्स्ट ऑफिसर मोर्डोश ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया। यहां तक कि जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ भी लिया गया था, लेकिन इस आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। यानी अगर सिर्फ 30 सेकंड्स पहले भी अगर पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। नंबर 3, आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखा दिया जा सकता था, लेकिन इस जहाज की क्रू मेंबर के पास उस वक्त दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी, जिसकी चाबियां कहीं गुम हो चुकी थीं। नंबर 2, दोस्तों, टाइटैनिक को डूबने के बाद इसके मलबे को पानी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्लान्स पेश किए गए, लेकिन हर प्लान में कोई ना कोई वजह निकल आती थी। कभी तो बजट की कमी के बाइस, तो कभी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बाइस।
کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ تب ڈالتی ہے جب اسے اپنے لیے اس پروجیکٹ میں بہت بڑا منافع دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کے لیے سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے؟ ٹائٹینک جہاز کے اندر سے جو بھی قیمتی سامان ملا، جیسے جیولری، بیئر بوٹلز یا پھر قیمتی برتن، سب نکال لیے گئے ہیں۔ نمبر 1۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق سال 2030 میں ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریا ہی چاٹ کر لے جائیں گے، یعنی کہ اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال اس ساری تمہید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، جس کی 3 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ اول یہ کہ ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ایک بڑا عرصہ گزر چکا ہے، چنانچہ اگر اسے باہر نکالنے کی کوشش بھی کی جائے تو یہ بیکار جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کی کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے، جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور آخر میں اسے باہر نکالنے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ RMS ٹائٹینک کو کبھی باہر تو نہیں نکالا جائے گا، مگر یہ ایک نہ بلایا جانے والا واقعہ تھا، اور اس کو ہمیشہ نسل در نسل لوگوں کو ضرور سنایا جائے گا، اور ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یقینی طور پر آپ کو یہ فیکٹس ٹائٹینک کے متعلق بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔